Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. मैं ईश्वर से आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो नया साल है 2026, ये आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए. जो सपने आपके 2025 में पूरे नहीं हो पाए, उन सपनों को आप 2026 में जरूर पूरा करें. एंड आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके घर में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी बनी रहे और आप अपनी लाइफ में नए मुकाम हासिल करें. यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप लोगों के लिए. आज की जो ये रीडिंग है, ये जनवरी मंथ के लिए है. ये रीडिंग कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है. ये एक जनरलाइज रीडिंग है. ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है, उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स. सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल, ये जनवरी 2026 जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं. पहला कार्ड है एस ऑफ समर का कार्ड है. देन सिक्स ऑफ समर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर. तो कैप्रिकॉर्न पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं. जनवरी 2026 की शुरुआत कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए थोड़ी हैवी और रिफ्लेक्टिव एनर्जी के साथ होती हुई दिखती है. थ्री ऑफ विंटर ये बताता है कि आप पिछले कुछ महीनों से इमोशनली कुछ कैरी कर रहे हैं, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या किसी सिचुएशन का अनफिनिश्ड पेन. इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि जनवरी दुख लेकर आएगा, बल्कि ये कह रहा है कि जनवरी आपको हील करने का मौका दे रहा है. आपने काफी चीजें चुपचाप टॉलरेट की हैं. शायद आपने अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया क्योंकि आप स्ट्रांग रहना चाहते थे, या फिर आपको लगा कि सामने वाला समझेगा. जनवरी के फर्स्ट हाफ में ये इमोशन सरफेस पर आ सकते हैं, कभी ओवरथिंकिंग के थ्रू, कभी ड्रीम्स के थ्रू, कभी अचानक यादों के जरिए. इस कार्ड का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि क्लैरिटी के साथ हीलिंग लाता है. आप अब कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे. आप क्लियरली समझने लगेंगे कि किस चीज ने आपको हर्ट किया और किस जगह पर आपने खुद को इग्नोर किया. कैप्रिकॉर्न होने के नाते आप प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनल ऑनेस्टी भी जरूरी है. जनवरी का ये फेज आपको इमोशनली मैच्योर बनाएगा. जो चीज आपको तोड़ रही थी, वही चीज आपको स्ट्रांग भी बनाएगी. अगर आप इस वक्त खुद से थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को जज नहीं करेंगे, तो ये कार्ड मंथ के एंड तक एक इमोशनल रिलीफ लेकर आएगा. ये दर्द का अंत है, शुरुआत नहीं. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ समर का कार्ड है. जहां थ्री ऑफ विंटर थोड़ा इमोशनल वेट दिखा रहा था, वहीं एस ऑफ समर जनवरी 2026 में एक फ्रेश इमोशनल बिगनिंग का सिग्नल देता है.
ये कार्ड प्योर हार्ट ओपनिंग एनर्जी का है। इसका मतलब है कि इस मंथ आप फिर से फील करना सीखेंगे बिना डर के, बिना पास्ट के बोझ के। एस ऑफ समर ऑफन न्यू लव, इमोशनल रिन्यूअल या फिर सेल्फ लव के रूप में आता है। अगर आप इमोशनली थक चुके थे तो जनवरी आपको एक नया इमोशनल ब्रेथ देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके दिल पर से एक लेयर हटा दी हो। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगेगी। नेचर, म्यूजिक, किसी का सिंपल जेस्चर या अपनी ही कंपनी। कैप्रिकॉर्न लोग अक्सर इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जनवरी में दिल को थोड़ा लीड लेने देना आपके लिए हीलिंग होगा। आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी पुराने इमोशनल बॉन्ड को नए तरीके से देख सकते हैं। इस कार्ड का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप डिजर्विंग है। आप डिजर्विंग है प्यार के, केयर के और इमोशनल फुलफिलमेंट के। अगर पास्ट में आपने खुद को इमोशनली रिस्ट्रिक्ट किया था तो जनवरी में वो वॉल्स नेचुरली सॉफ्ट होने लगेंगी। एस ऑफ समर ये भी बताता है कि यूनिवर्स आपको इमोशनली ब्लैंक पेज दे रहे हैं। अब ये आप पर है कि आप इस पेज पर डर लिखते हैं या ट्रस्ट। जनवरी का फ्लो आपको सपोर्ट करेगा अगर आप ओपन रहने का डिसीजन लेते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ समर का कार्ड है। सिक्स ऑफ समर जनवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न के लिए नॉस्टैल्जिया, पास्ट कनेक्शन और सोलफुल मेमोरीज को हाईलाइट करता है। इस कार्ड के आते ही ये क्लियर हो जाता है कि ये मंथ सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होगा, बल्कि पास्ट से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स और इमोशंस लेकर आएगा। आप किसी पुराने इंसान के बारे में सोच सकते हैं, कोई एक्स, कोई ओल्ड फ्रेंड या कोई जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड थे। लेकिन ये कार्ड ये नहीं कहता कि आप पास्ट में वापस जा रहे हैं, बल्कि ये कहता है कि पास्ट आपको हील करने के लिए आ रहा है। शायद आपको किसी चीज का क्लोजर मिले या फिर किसी मेमोरी को नए पर्सपेक्टिव से समझने का मौका मिले। सिक्स ऑफ समर इनोसेंस और सिंप्लिसिटी की भी बात करता है। जनवरी में आपको रियलाइज हो सकता है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई थी और असल खुशी तो सिंपल मोमेंट्स में थी। ये कार्ड आपको अपने इनर चाइल्ड से रिकनेक्ट करने के लिए एनकरेज करता है। कैप्रिकॉर्न के लिए ये कार्ड एक सॉफ्ट रिमाइंडर है कि हर चीज कंट्रोल करने जरूरी नहीं होती है। कभी कभी चीजें नेचुरली अनफोल्ड होती हैं जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं। इमोशनली ये कार्ड कंफर्ट देता है। अगर आप जनवरी के स्टार्ट में थोड़ा वल्नरेबल फील कर रहे हैं तो सिक्स ऑफ समर बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स आपको वही वार्मथ याद दिलाते हैं जो आप महसूस कर चुके हैं, ताकि आप फिर से बिलीव कर सकें। तो पास्ट की कुछ चीजों से आप कनेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द स्टार जनवरी 2026 के लिए एक बहुत ही पावरफुल और हीलिंग कार्ड है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ये कार्ड कह रहा है कि चाहे पिछले कुछ टाइम में आपने अनसर्टेनिटी या इमोशनल एग्जॉशन फील की हो, जनवरी एक होप रिन्यूअल मंथ बनकर आएगा। द स्टार का मतलब है कि यूनिवर्स आपको साइलेंटली गाइड कर रहे हैं कि शायद आपको अभी एग्जैक्ट आंसर ना मिले, लेकिन आपको अंदर से ये फील होगा कि सब ठीक हो जाएगा। ये इनर रीअश्योरेंस कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लॉजिकल होने के साथ साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। जनवरी में आप अपनी लाइफ को थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव लेंस से देखना शुरू करेंगे। आपको अपनी वर्थ याद आएगी, आपको समझ आएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप खुद पर डाउट कर रहे थे तो द स्टार आपको याद दिलाता है कि आप जो भी हो काफी हो। ये कार्ड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का भी साइन है। आपको साइंस या इंट्यूटिव नजर्स मिल सकते हैं, इंट्यूटिव इंसाइट्स मिल सकती हैं। आप जो विश साइलेंटली करते हैं, यूनिवर्स उसे सुनने वाले हैं। इमोशनली द स्टार आपको काम करता है। ये एंजाइटी को धीरे धीरे रिलीज करता है और ट्रस्ट डेवलप करता है। जनवरी का ये फेज आपको इमोशनली लाइट फील करवा सकता है, जैसे किसी ने आपके शोल्डर से प्रेशर हटा दिया हो। ओवरऑल द स्टार ये कह रहा है कि कैप्रिकॉर्न जनवरी आपके लिए इमोशनल और मेंटल हीलिंग का माइलस्टोन हो सकता है, अगर आप होप को अलाउ करें। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग जनवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न के लिए एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और नई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड बताता है कि मंथ के बीच से आपके अंदर एक फ्रेश स्पार्क आने वाली है, चाहे वो
किसी आइडिया के थ्रू हो, किसी प्लान के थ्रू, या फिर किसी नए इंस्पिरेशन के थ्रू। आप जो काफी टाइम से रूटीन में अटके हुए थे, जनवरी में उस रूटीन को ब्रेक करने का मन करेगा। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग एडवेंचरस एनर्जी लाता है। आप कुछ नया ट्राई करना चाहेंगे, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। इमोशनली ये कार्ड यूथफुलनेस और लाइटनेस लाता है। आप थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पॉन्टेनियस फील कर सकते हैं। कैप्रिकॉन के लिए ये चेंज हेल्दी है, क्योंकि आप अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद को भूल जाते हैं। इस कार्ड का मैसेज ये भी है कि फियर से ज्यादा क्यूरियोसिटी को चूज करें। अगर आप किसी चीज को लेकर अनश्योर हैं, तो जनवरी के बीच का टाइम आपको इंकरेज करेगा कि कम से कम ट्राई तो करें। प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग ये भी बताता है कि आपके अंदर जो पैशन है वो फिर से अवेकन हो रहा है। आपको अपने अंदर की फायर याद आएगी, वो फायर जो आपको मोटिवेटेड और अलाइव फील करवाती है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। फोर ऑफ विंटर जनवरी 2026 में कैप्रिकॉन को थोड़ा कॉशियस बनने का साइन देता है। ये कार्ड जनरली होल्डिंग ऑन इमोशनल या मेंटल रिजर्वेशन और सिक्योरिटी माइंडसेट को दिखाता है। जनवरी में आप थोड़ा गार्डेड फील कर सकते हैं। शायद आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, अपने इमोशंस को सेलेक्टिवली शेयर करेंगे। ये गलत नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन का फेज है। कैप्रिकॉन आप नेचुरली प्रैक्टिकल होते हैं, और फोर ऑफ विंटर ये कह रहा है कि इस मंथ में बैलेंस जरूरी है। अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना अच्छा है, लेकिन खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर देना बेनिफिशियल नहीं होगा। ये कार्ड फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों एरियाज में स्टेबिलिटी की बात करता है। आप फ्यूचर को लेकर प्लानिंग मोड में आ सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि आप फियर बेस्ड डिसीजंस ना लें। जनवरी का ये फेज आपको सिखा रहा है कि सिक्योरिटी और ओपननेस के बीच का बैलेंस ही ट्रू स्टेबिलिटी है। द नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर ईगो का कार्ड है। ईगो कार्ड जनवरी 2026 में कैप्रिकॉन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस मैसेज लाता है। ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आप या तो किसी के ईगो के साथ डील कर रहे होंगे, या फिर खुद के ईगो को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। ये कार्ड फाइट या नेगेटिविटी का साइन नहीं है, बल्कि रियलाइजेशन का साइन है। आप समझने लगेंगे कि कुछ रिएक्शंस फियर से आ रहे हैं, प्राइड से आ रहे हैं, या कंट्रोल की नीड से आ रहे हैं। कैप्रिकॉन के लिए ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट होते हैं। जनवरी आपसे पूछ रहा है, क्या हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग दिखना जरूरी है, या कभी वल्नरेबल होना भी स्ट्रेंथ है। ईगो कार्ड आपको इनवाइट करता है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी चूज करें। जो चीज सच में आपके दिल से आ रही है उसे प्रायोरिटी दें, ना कि इमेज या एक्सपेक्टेशंस को। इस कार्ड के साथ ग्रोथ पॉसिबल है अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। द नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। नाइन ऑफ स्प्रिंग जनवरी 2026 के एंड फेज में कैप्रिकॉन्स के लिए अच्छी एनर्जी लेकर आता है। ये कार्ड बताता है कि आप थक तो गए हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने काफी चीजों का सामना किया है, और जनवरी में आप ये रियलाइज करेंगे कि आप कितने स्ट्रांग हो चुके हैं। शायद थोड़ा एग्जॉशन हो, लेकिन उसके साथ कॉन्फिडेंस भी होगा। ये कार्ड कह रहा है कि आप फिनिश लाइन के काफी पास है। जो भी एफर्ट आपने लगाए हैं इमोशनली या मेंटली, वो वेस्ट नहीं गए हैं। नाइन ऑफ स्प्रिंग आपको इनकरेज करता है कि थोड़ा और पेशेंस रखें। आपका रिवॉर्ड डिले हो सकता है, लेकिन डिनाई नहीं। आपको आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग जनवरी 2026 का एक क्लोजिंग एनर्जी है, जो एक्शन, कॉन्फिडेंस और फॉरवर्ड मूवमेंट को शो करता है। ये कार्ड बताता है कि मंथ के एंड तक आप मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और रेडी फील करेंगे। आप अपनी लाइफ को लेकर एक नया विजन डेवलप कर सकते हैं। जो चीज आप पहले डिले कर रहे थे, अब उस पर एक्शन लेने का करेज आएगा। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग ये कह रहा है कि कैप्रिकॉन जनवरी आपको सिर्फ हील नहीं करता, बल्कि एक्टिवेट भी करता है। आप फिर से अपनी पावर में आते हैं, एंथुजियाज्म के साथ, क्लैरिटी के साथ। सो आई होप कैप्रिकॉन पीपल, आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके का रहेगा। जनवरी 2026
आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। तो कैप्रिकॉर्न पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जनवरी 2026 आने पर अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये समय आपके पार्टनर के लिए अपने आप को इमोशनली समेटने का हो सकता है, अपने आप को इमोशनली संभालने का हो सकता है। जैसे कि रिलीज का कार्ड है, 8 ऑफ समर का कार्ड है, ये कार्ड ये दिखाते हैं कि आपके पार्टनर अभी अपने अंदर कुछ पुरानी बातों को छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जनवरी उनके लिए एक हीलिंग जर्नी जैसा होगा, जहां वो अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। आपको उनकी तरफ से इमीडिएट एक्शन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समय उनके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी है। फ्रेंडली रिमाइंडर ये है कि ये पीरियड टेम्परेरी है और जनवरी के दौरान उनके मन में क्लैरिटी आएगी। उनका फोकस अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने पर रहेगा और इस प्रोसेस में वो साइलेंटली आपकी एब्सेंस को भी महसूस कर रहे होंगे। आपके पार्टनर आपसे किसी न किसी तरीके से अटैच हो रहे होंगे। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, लेकिन फुल मून, नो मून इस रिलेशनशिप पर गहरा इंपैक्ट डालने वाला है। कभी आपके पार्टनर के इमोशंस आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत हाई होंगे, कभी आपके पार्टनर बिल्कुल ही लो हो जाएंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते कहीं ना कहीं कांटेक्ट बनने के थोड़े बहुत चांसेस जरूर बनते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो इमोशनल होकर डिसीजन नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आपको अपने पार्टनर से वो सवाल करने हैं जो सवाल आपके अंदर ही अंदर पनप रहे हैं। आपके पार्टनर ने जिन सवालों का जवाब आपको पास्ट में नहीं दिया, वो सवाल आप अपने पार्टनर से बेझिझक होकर कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि शायद आपके जो पार्टनर है वो कहीं रूठ जाएंगे या फिर वो आपसे बात करनी बंद कर देंगे। ऐसी कोई एनर्जी बनती हुई मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जब तक आप अपने पार्टनर से संतुष्ट ना हो तो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का प्रयास मत कीजिएगा। द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो जनवरी 2026 आप दोनों के लिए एक इमोशनली सैटिस्फाइड महीना रहने वाला है। आप दोनों के लिए एक दूसरे का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये कार्ड्स दिखाते हैं कि आपको एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने का मौका मिलेगा। आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। आप दोनों के बीच अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जनवरी उन्हें दूर करने का एक फ्रेंडली और सपोर्टिव समय हो सकता है। कार्ड्स जैसे बैलेंस और द मून ये बताते हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर करना चाहिए ताकि आप एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएं। आपके पार्टनर भी आपके सामने इमोशनली काफी ज्यादा ओपन रहने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये महीना आपके रिश्ते को स्ट्रेंथन करेगा इमोशनली। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं और आपको ना अपनी थोड़ी सी जो प्रैक्टिकल साइड है उसको कम करने की जरूरत है। अगर इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे तो ऑब्वियसली अपने पार्टनर की इमोशनल साइड की आप रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, नो मून और फुल मून पर आपको अपने पार्टनर के साथ रात के टाइम पर ज्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि वहां आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति शायद बन सकती है। एक चीज और, अगर आपके पार्टनर आपसे ये कहें कि वो अपने करियर में बिजी हैं या आप अपने करियर में थोड़ा ज्यादा बिजी हैं, तो एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने की कोशिश कीजिएगा। और सपोर्ट सिस्टम तभी बनेगा जब आप दोनों का कम्युनिकेशन एक दूसरे से काफी ज्यादा ओपन होगा। अगर अपने मन में ही बातें छुपाते रहेंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। उससे मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी और ज्यादा क्रिएट होगी। तो इस चीज को आपको संभालने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की कैप्रिकॉन्स जो लोग सिंगल हैं
जो लोग अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है, जनवरी 2026 का महीना आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये कार्ड्स दिखाते हैं कि इस समय आपके लिए सेल्फ डिस्कवरी और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने का है। लेकिन साथ ही ये भी दिख रहा है कि जनवरी में किसी नए रिश्ते की शुरुआत या कोई पोटेंशियल लव कनेक्शन बनने के चांसेस भी हैं। प्रिंसेस ऑफ विंटर और प्रिंस ऑफ ऑटम जैसे कार्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपके लिए इमोशनली और प्रैक्टिकली कंपैटिबल हो। लव मैरिज के चांसेस भी बनते दिख रहे हैं अगर आप अपने दिल और माइंड दोनों को ओपन रखें। ओवरऑल ये महीना आपके लिए सिर्फ सेल्फ लव का ही नहीं बल्कि किसी नए इमोशनल बिगनिंग का भी सिग्नल हो सकता है। और इस पर्सन से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो पार्ट आपके अंदर मिसिंग है ना, वो इस पर्सन में है। फुल मून के बाद चांसेस हाई रहने वाले हैं। पास्ट में अगर आपको किसी पर्सन ने कोई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस दिया है, मतलब किसी पर्सन ने आपके इमोशंस को हर्ट किया या आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोग ऑब्जर्व किए हैं कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं चला, तो वो जो आपके खट्टे एक्सपीरियंसेस है ना, ये पर्सन उसको लेट गो करने में भी आपकी मदद करेंगे। अरेंज मैरिज के फॉर्म में कोई रिश्ता आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे नजर आ रहे हैं वो है इक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा एंड कैप्रिकॉन्स। इक्वेरियस के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग हो तो बहुत ही बेहतर है। वहां पर आप प्रैक्टिकल होकर भी चल सकते हैं और सामने से आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिलती चली जाएगी। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। कैप्रिकॉन्स, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा? इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरीके की रहने वाली है? पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज ईगो का कार्ड है यहाँ पर। देन इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरीके का होगा। पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। जनवरी 2026 में 6 ऑफ समर ये दिखाता है कि आपके करियर और फाइनेंसेस में पास्ट का रोल बहुत स्ट्रांग रहेगा। कोई पुराना काम, स्किल या कॉन्टैक्ट आपके लिए फिर से फायदेमंद बन सकता है। जॉब वालों को पुरानी मेहनत का क्रेडिट मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए पुराने क्लाइंट्स या रेफरेंसेस से काम आ सकता है। फाइनेंशियली ये कार्ड स्टेबिलिटी बताता है, कोई बड़ा रिस्क नहीं, पैसा धीरे पर स्टेडी आएगा। जनवरी आपको ये फील कराएगा कि आप गलत जगह नहीं हैं, बस थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग जनवरी 2026 में एनर्जी और एक्शन लेकर आ रहा है। इस मंथ आप मोटिवेटेड रहेंगे और कुछ नया करने का मन बनेगा। जॉब में नए आइडियाज देना, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या रोल चेंज के बारे में सोचना पॉसिबल है। बिजनेस में न्यू प्लान्स या एक्सपेरिमेंट शुरू हो सकते हैं। फाइनेंशियली पैसा मूवमेंट में रहेगा, इन्वेस्ट भी होगा और अर्न भी। ये कार्ड कह रहा है कि जनवरी में वेट करने की बजाय इनिशिएटिव लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस आपका बिगेस्ट असेट बनेगा। द नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस कार्ड जनवरी 2026 में करियर और पैसों के मामले में फेयर रिजल्ट्स दिखाता है। जो आपने मेहनत की है उसका आउटकम मिलेगा। जॉब वालों के लिए अप्रेजल, इवैल्यूएशन या ऑफिशियल डिसीजन आ सकता है। बिजनेस वालों के लिए लीगल पेपर्स, एग्रीमेंट्स या डील्स क्लियर हो सकती हैं। फाइनेंशियली बैलेंस मेंटेन करना जरूरी रहेगा। इनकम और एक्सपेंस दोनों का ध्यान रखना होगा। ये मंथ आपसे ऑनेस्टी और डिसिप्लिन मांगेगा। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो जनवरी आपको सपोर्ट करेगा। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 5 ऑफ ऑटम में थोड़ी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी या स्ट्रेस दिख रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। हो सकता है कि एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा लगे या इनकम डिले। जॉब वालों को वर्कलोड या प्रेशर फील हो सकता है। बिजनेस वालों को पेशेंस रखना पड़ेगा।
ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, सपोर्ट अवेलेबल रहेगी, बस आपको मांगना आना चाहिए। जनवरी आपको सिखाएगा कि पैनिक की बजाय प्लानिंग से काम लेना ज्यादा इफेक्टिव रहता है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। 6 ऑफ स्प्रिंग में रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन नजर आ रही है। करियर में आपके एफर्ट्स नोटिस होंगे। जॉब वालों को प्रेस, रिवॉर्ड या पब्लिक एप्रिसिएशन मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए सक्सेस या अचीवमेंट का फेज हो सकता है। फाइनेंशियली ये कार्ड ग्रोथ और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। पैसा और रिस्पेक्ट दोनों साथ मिल सकते हैं। जनवरी आपको ये फील कराएगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये कार्ड मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है। ईगो करियर के लिए एक वार्निंग के साथ आया है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी होगा। जॉब में किसी सीनियर या कोलीग के साथ ईगो क्लैश हो सकता है। बिजनेस में मैं ही सही हूं वाली अप्रोच लॉस करवा सकती है। फाइनेंशियली इंपल्सिव डिसीजंस अवॉइड करने होंगे। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि जनवरी में स्मार्ट ह्यूमिलिटी रखें। जब आप लिसनिंग और लर्निंग मोड में रहेंगे तभी ग्रोथ स्मूथ रहेगी। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। 4 ऑफ विंटर में फाइनेंशियल होल्डिंग और सिक्योरिटी माइंडसेट बनता हुआ मुझे दिख रहा है। आप पैसा सेव करना चाहेंगे और अननेसेसरली रिस्क से बचेंगे। जॉब वालों के लिए स्टेबिलिटी रहेगी पर थोड़े फियर भी हो सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए स्लो बट सेफ ग्रोथ का फेस होगा। ये कार्ड एडवाइस करता है कि सिक्योरिटी अच्छी बात है लेकिन एक्सेसिव फियर आपको अपॉर्चुनिटीज मिस करवा सकता है। जनवरी में बैलेंस जरूरी रहेगा। सेव भी करें और ग्रोथ के लिए ओपन भी रहें। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। 6 ऑफ विंटर जनवरी 2026 के एंड तक इंप्रूवमेंट और रिलीफ दिखाता है। अगर पिछले टाइम करियर या फाइनेंसेस में स्ट्रेस था तो जनवरी के साथ चीजें बेटर होने लगेंगी। जॉब वालों के लिए स्मूदर फेस आएगा। बिजनेस वालों के लिए लॉस से रिकवरी के साइंस मिलेंगे। फाइनेंशियली धीरे धीरे प्रेशर कम होगा। ये कार्ड ये कह रहा है कि जनवरी एक ट्रांजिशन का मंथ है। आप डिफिकल्टी से बाहर निकलकर ज्यादा स्टेबल फेस की तरफ बढ़ रहे हैं। जिनकी ट्रांसफर रुकी हुई है, ट्रांसफर होने के चांसेस है। जो लोग बाहर जाकर जॉब करना चाहते हैं उस चीज की पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अगर आपका करियर के रिगार्ड में कोई भी कोर्ट केस चल रहा था तो वो आपकी फेवर में टर्न होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बस ईगोइस्टिक एनर्जीज में आपको ऑपरेट नहीं करना है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। यहाँ पर एट बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में एनर्जी और मोटिवेशन वापस आने लगेगी। आप थोड़ा एक्टिव फील करेंगे और हेल्थ को लेकर नया एंथुजियाज्म आएगा। एक्सरसाइज, वॉकिंग या लाइफस्टाइल चेंज स्टार्ट करने के लिए ये मंथ सपोर्टिव रहेगा। जनवरी 2026 में कैप्रिकॉन्स कभी कभी कुछ सिग्नल्स को इग्नोर कर सकते हैं। आप ये चीज नजर आ रही है। ये सोचकर कि आप ठीक हैं। अपनी हेल्थ के किसी भी सिग्नल को आपको इग्नोर नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना जरूरी होगा। बॉडी के स्मॉल सिम्टम्स को लाइटली लेना फ्यूचर में प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड भी है। इससे यह नजर आ रहा है कि इम्यूनिटी थोड़ी लो हो सकती है, वीकनेस फील हो सकती है, फटीग हो सकता है, स्ट्रेस या न्यूट्रिशन की कमी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। ये टेम्परेरी फेज होगा लेकिन सेल्फ केयर, रेस्ट और प्रॉपर डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। द नेक्स्ट यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड भी है। 3 ऑफ विंटर इमोशनल स्ट्रेस का हेल्थ पर इंपैक्ट दिखाता है। जनवरी 2026 में मेंटल प्रेशर, एंजाइटी या इमोशनल पेन के कारण बॉडी में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। हीलिंग तब शुरू होगी जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करने की बजाय एक्सप्रेस और रिलीज करना सीखेंगे। सो ओवरऑल कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में ऑपरेट मत कीजिएगा। ज्यादा गुस्सा भी नहीं करना, उससे बीपी के रिगार्ड में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना नया घर बना पाएंगे या आपको घर बनाना चाहिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं। 5 ऑफ समर का कार्ड है, 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, किंग ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर, देन 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरीके का होगा। जनवरी 2026 कैप्रिकॉन्स के लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा कॉशियस बट पॉजिटिव एनर्जी लेकर आने वाला है। इस वक्त आप पास्ट के किसी एक्सपीरियंस या फाइनेंशियल रिग्रेट की वजह से जल्दी डिसीजन लेने से बचना चाहेंगे और ये अप्रोच आपके लिए फायदेमंद ही रहेगी। जनवरी का मंथ इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट की बजाय सोच समझकर प्लानिंग करने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय लॉन्ग टर्म और सिक्योर ऑप्शंस के लिए बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रहना सही रहेगा। पैसा धीरे धीरे ग्रो करेगा लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। ये मंथ सेविंग्स, फिक्स्ड एसेट्स या फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग को सपोर्ट करता है। सो आप मनी इस तरह से इन्वेस्ट कीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, स्टेबल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शंस कोई भी हो सकता है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपको ज्यादा पता होगा। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टी के मामले में जनवरी 2026 में नया घर लेने, घर बनाने या लैंड बुकिंग के चांसेस बन सकते हैं। आप इस डिसीजन को सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी और फैमिली कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फैमिली का सपोर्ट या अप्रूवल भी मिल सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। इस मंथ में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसे कि कोई फ्लैट का, प्लॉट का या किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का। इसी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। सबसे जरूरी बात यह रहेगी कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर्स, ओनरशिप डिटेल्स और हिडन कंडीशंस को अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी होगा। एक्साइटमेंट के चलते अगर बिना पूरी जानकारी के स्टेप लिया गया तो डिले और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस लेना, सेकंड ओपिनियन चेक करना और क्लियर प्लानिंग रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर अगर कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं या फिर आप कोई सलून खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं बस उन पॉइंट्स पर फोकस कीजिएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उनके लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ समर का कार्ड है, 3 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ मेहनत और पेशेंस का रहेगा। ये समय ऐसा होगा जहां आप थोड़ा मेंटली टायर्ड फील कर सकते हैं, लेकिन गिव अप करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। आपने जो तैयारी पहले से की हुई है वही इस मंथ का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनेगी। लास्ट मोमेंट पर प्रेशर ज्यादा हो सकता है पर आप उसे हैंडल कर पाएंगे। इस मंथ आपको पास्ट का पढ़ा हुआ सिलेबस, पुराने नोट्स और रिवीजन बहुत हेल्प करेंगे। नया शुरू करने की बजाय जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ग्रुप स्टडी, डिस्कशन या किसी मेंटोर से गाइडेंस लेना भी फायदेमंद हो सकता है क्योंकि क्लैरिटी यहीं से आएगी।
जनवरी में आपको आपकी इंट्यूशन और इनर गाइडेंस पर भरोसा रखना होगा। कब क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आप खुद फील कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा दूरी बनाए रखिएगा क्योंकि चॉइसेस ज्यादा हो सकती हैं और फोकस भटक सकता है। इमोशनली ये मंथ आपसे बैलेंस मांगेगा, रिस्क दोनों के बीच में। ओवरलोड से बचना होगा। कभी कभी आपको अकेले पढ़ने का मन करेगा और ये अकेलापन प्रोडक्टिव रहेगा। सेल्फ स्टडी, साइलेंस और कंसंट्रेशन आपके रिजल्ट्स को इंप्रूव करेगा। इस मंथ में अगर आप कोई प्रमोशनल एग्जाम दे रहे हैं तो वो एग्जाम क्लियर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो भी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। रात के टाइम पर आप उतना चीजों पर फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अपनी लाइफ में कंफ्यूजन के साथ आगे की ओर नहीं बढ़ना है। जिस एग्जाम को आप देना चाहते हैं उसी पर ही फोकस्ड रहिएगा। और इस महीने में अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई ऐसा दे रहे हैं जिससे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, वो एग्जाम भी यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है श्री कृष्ण जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी वीनस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चैरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। यहाँ पर देखिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उस हिसाब से कैप्रिकॉन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एक्शन होगा कर्म का साथ, क्लैरिटी और कंपैशन। इस मंथ आपको इंपल्सिव रिएक्शन की बजाय सोच समझकर धर्म और बैलेंस के साथ एक्शन लेना होगा। लाइफ के हर एरिया में, करियर, रिलेशनशिप या पर्सनल डिसीजंस में ये जरूरी होगा कि आप अपनी इंटेंशन क्लियर रखें और फिर कामली उस डायरेक्शन में मूव करें। इस समय आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ये है कि अटैचमेंट और ईगो को थोड़ा लूजन करें। जनवरी में कुछ सिचुएशंस आपको टेस्ट करेंगी जहां आप राइट होते हुए भी सॉफ्ट रहना सीखेंगे। यही आपकी रियल स्ट्रेंथ बनेगी। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उससे फोर्स करने की बजाय यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड आया है। आप हर वेडनेसडे या थर्सडे सुबह 5 या 10 मिनट के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे डिसीजन मेकिंग और कंफ्यूजन दोनों क्लियर होंगे। द नेक्स्ट कार्ड इज लेडी वीनस का कार्ड है। फ्राइडे को लाइट शेड के कपड़े पहने, मीठी चीज या फ्लावर्स किसी को गिफ्ट करें। रिलेशनशिप और सेल्फ वर्थ दोनों में बैलेंस आएगा। मेडिटेशन आपको जरूर करनी है। मेडिटेशन के टाइम पर जो भी आपको इंसाइट्स आएंगी उन्हें डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज चैरिटी का कार्ड है। हर सैटरडे को किसी जरूरतमंद को खाना, कपड़े या पानी ऑफर करें। इससे सैटर्न की हेवी एनर्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और डिले कम होंगे। और डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, डायरेक्ट प्रेयर कीजिए। घुमा घुमा कर प्रार्थनाएं नहीं करनी है। फिर आप कहते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं देते हैं। जब आप प्रार्थनाएं डायरेक्ट करेंगे तो आपको वही मिलेगा जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। पहले अपने लिए मांगिए, फिर दुनिया के लिए मांगिए। जो मांगेंगे वो मिलेगा। द नेक्स्ट इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। रोज सुबह आपको एक लाइन लिखनी है कि मैं जो चाहता या चाहती हूं उस पर पूरा फोकस रखता हूं या रखती हूं। ये लाइन या तो आप लिख सकते हैं या इसे अफर्म करते हुए बोल सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपके फोकस को बढ़ाएगी। जितना क्लियर आपका फोकस होगा जिंदगी में उतनी क्लैरिटी से आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। मंडे को आपको मूनलाइट में 2 से 3 मिनट शांत बैठकर ग्रैटिट्यूड फील करना है। इससे क्या होगा, आपके इमोशन स्ट्रांग होंगे और पास्ट में जिन्होंने आपको हर्ट किया है ना, आप उन लोगों को माफ कर पाएंगे। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। नए साल की शुरुआत हो रही है, कुछ नई चीजों के साथ आप शुरुआत कीजिए। द नेक्स्ट इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए
किसी एक इंसान को कॉन्शियसली माफ कीजिए, चाहे मन में ही क्यों ना हो कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है या आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। ये स्टेप आपको इमोशनल ब्लॉकेज से बाहर निकाल देगा और आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। उस पर्सन को माफ करने का प्रयास कीजिएगा जिस पर्सन ने आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए और ईश्वर से सवाल पूछने आप बंद कर दीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है, क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आपकी बेहतरी के लिए ही हो रही है, इसलिए एनर्जीज को रेजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने आप को एनर्जीज के लिए ओपन रखिएगा और नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिएगा। बहुत जल्द आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। उन खुशियों को एक्सपीरियंस करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की जरूरत है। बहुत जल्द आप अपने जीवन में सभी खुशियां एंजॉय कर पाएंगे। एक ऐसे पॉइंट पर आप आ गए हैं जहां पर आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। ये टाइम हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, अपने तरीकों को बदलने का है और नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। ठीक है, जो कुछ भी अभी तक ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। ग्रैटिट्यूड के साथ खुशियां और ज्यादा बढ़ती हैं। आपकी इंट्यूशन आपको जिस और लेकर जाएगी इस महीने में, उस डायरेक्शन में बढ़ते रहिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देने वाली है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए प्लान भी कर ली है और एक ब्लेसिंग के रूप में प्लान की है। ठीक है, तो उन ब्लेसिंग्स का इंतजार कीजिए। वो ब्लेसिंग्स आपको धीरे धीरे मिलेंगी और ये ब्लेसिंग ईश्वर आपको आपकी मेहनत के बदले देने वाले हैं। सो आई होप कैप्रिकॉन्स आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यह रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी लाइफ के वेरियस स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।